तो ये है पार्ट 2 ऑफ वीडियो सीरीज हाउ टू डोमिनेट योर ओपोनेंट्स चेस पीसेस। तो अब देखो, इसके पार्ट 1 में हमने देखा कि एमवीआर ने किस तरह से डिंग लिरेन को हराया था, किस तरह से उसके बिशप को और रुक को पैरालाइज करके हराया था। बहुत ही अमेजिंग गेम। उसमें कुछ हमको सरप्राइजिंग मूव्स भी देखने मिले जो शायद आपको नॉर्मल चेस गेम्स में नहीं देखने मिलेंगे। बट ये वाला जो चेस गेम है ना, इसमें आपको उससे भी ज्यादा सरप्राइजेस देखने मिलने वाले। तो अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान दो। ये गेम आप देखकर सच में बोलोगे कि भाई ये मास्टरपीस ऑफ द डेकेड ही है। इतना ग्रेट ये गेम खेला गया है। तो व्हाइट साइड से है एलन रॉस्मुसन और ब्लैक साइड से है ग्रैंड मास्टर रे रॉब्सन। एक फैंटास्टिक चीज मैं आपको बताऊं कि ये गेम जब 2009 में खेला गया तो रे रॉब्सन की रेटिंग उसके ओपोनेंट से कम थी, मतलब व्हाइट की रेटिंग ज्यादा है। बट स्टिल ब्लैक ने किस तरह से, किस शानदार तरीके से गेम को खेला है, देख के मजा ही आ गया। तो यहाँ पर व्हाइट ने गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू D4। अब आया यहाँ पे पॉन D5, पॉन टू C4, पॉन टू E6। अभी यहाँ पर क्लियर नहीं होता है कि कौन सी ओपनिंग होने वाली है। क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन जैसा ये दिखता है, लेकिन जैसे ही मूव नाइट F3, नाइट F6 और पॉन टू G3 आ गया तो अब हमको एक क्लियर हो गया कि ये है कैटलान ओपनिंग। अब यहाँ पर पहले किया पॉन टेक्स पॉन, ठीक है, बिशप टू G2, बिशप B4 चेक और बिशप D2 से किया है ब्लॉक। अब यहां पर रेयर ऑप्शन ने डायरेक्टली खेल दिया मूव पॉन टू C5। एक चीज आप हमेशा याद रखो, जब भी मूव पॉन टू D4 आता है तो पॉन C5 करके ब्रेक करना हमेशा ब्लैक के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाकर उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। वरना व्हाइट क्लियरली D4 के गेम्स में बहुत अच्छे से खेल सकता है। एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हमको यहाँ देखने मिला। फिर व्हाइट ने खेला मूव नाइट टू E5। बहुत ही लॉजिकल मूव। पॉन के ऊपर प्रेशर है, बिशप को कर दिया है ओपन, क्योंकि ऐसे ड्रैगन बिशप को ओपन रहना ही बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर रेयर ऑप्शन ने बोला कि ठीक है, मैंने तुम्हारा एक पॉन मारा था, मैं उसको तुमको वापस दे रहा हूँ, मैं मेरा कैसलिंग कर रहा हूँ, तुम वो पॉन को ले लो। तो व्हाइट ने बोला चलो ठीक है, मैं उस पॉन को वापस मार लेता हूँ। अब आया मूव नाइट टू C6, पॉन टू E3। यहाँ पर स्ट्रेंथ दी है खुद के पॉन को। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि जैसे डी और ई पॉन दोनों है व्हाइट के पास अभी जिंदा, लेकिन ब्लैक के पास सिर्फ ई वाला पॉन है, डी पॉन है ही नहीं। मतलब सेंटर की जो बैटल है उसमें व्हाइट ऑलरेडी बेटर है। तो इसलिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि ब्लैक को इमीडिएटली अटैक करना पड़ेगा। एक और आप चीज नोटिस करो, ब्लैक ने ऑलरेडी कैसल कर लिया है, व्हाइट ने नहीं किया है। तो ब्लैक का ट्राई रहेगा कि मैं किसी भी तरीके से मेरे ओपोनेंट का कैसलिंग रोकूं। तो यहाँ पर उसने खेला मूव पॉन टू E5। तो व्हाइट ने बोला चलो ठीक है, मैं मेरा स्ट्रक्चर खराब नहीं कर रहा हूँ और पॉन टू D5 खेल रहा हूँ। अब आप सोचोगे कि पॉन टू D5 क्यों, पॉन मारा तो क्या जाने वाला है। तो अब आप देखो, मानते हैं कि अगर नाइट से मारा पॉन, ठीक है, अगर नाइट टेक्स आया तो फिर नाइट टेक्स आएगा, पॉन टेक्स और क्वीन एक्सचेंज के बाद अब आ रहा है मूव नाइट टू G4। यहाँ पर है फोर्क का थ्रेट, साथ में ये पॉन भी मरने ही वाला है। तो मिला कुछ नहीं व्हाइट को, ठीक है, उसको जो सोच रहा था कि भाई पॉन एक्स्ट्रा मिलेगा, एक्स्ट्रा पॉन तो मिलने से रहा, भले ही चलो वो एफ पॉन को बचा के फोर्क रोक लेगा, लेकिन ये पॉन मरेगा और किंग सेंटर में फंसा रह जाएगा और मतलब बहुत ही खराब पोजीशन में इन शॉट आ जाएगा, जो आप मतलब क्लियरली समझ सकते हो। अब थोड़ा सा जाते हैं पीछे। अब आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है, अगर पॉन टेक्स पॉन मारा तो इस केस में भी सिमिलर चीज हो रही है। क्वीन टेक्स किंग टेक्स के बाद नाइट टू G4। अब ये पॉन तो फिलहाल मतलब अभी आप देख सकते हो नाइट से प्रोटेक्टेड है, बट हमारे दो नाइट्स उस पर अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर सजेस्ट करता है कि भाई बिशप टेक्स मार दो, पॉन टेक्स आने दो और फिर किंग E1। तो इस केस में देखो पॉन बच गया, अब एक्स्ट्रा पॉन मिल गया है, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉन मिल गया है, ये मैं मानता हूं। बट पॉन F6 और एक्सचेंज ऑफ पॉन्स होते ही रुक एक्टिव, नाइट एक्टिव, बिशप भले ही खुद के स्क्वायर पर है पर बहुत जल्दी एक्टिव हो सकता है। और इस रुक को एक्टिव करने के बाद में ब्लैक का बहुत अच्छा पोजीशन हो जाएगा। व्हाइट के पीसेस आप देखोगे, ठीक है, तो सिर्फ इस नाइट को छोड़कर कोई भी पीस अच्छे से फिलहाल एक्टिव नहीं है और उसको हमेशा ही ये चीज की प्रॉब्लम जाएगी। तो इन सब चीजों के चलते ही व्हाइट ने पॉन टू D5 खेला। अब आया मूव पॉन टू B5। उसने बोला भाई तुम मेरा नाइट मार लो, मुझे चलेगा। और नाइट के पास पीछे जाने के लिए कोई अच्छा स्क्वायर नहीं है, मतलब वो जा जाकर नाइट D2 जा सकता था, है ना, उसके अलावा कोई और अच्छा स्क्वायर हमको फिलहाल दिखाई नहीं देता है। तो व्हाइट ने सोचा यार मैं अपना नाइट क्यों पीछे लेकर जाऊं, तो अच्छा उसका नाइट मारता हूँ। और फिर पहले यहाँ पे क्वींटेक्स मारना इंपॉर्टेंट है आप पॉन टेक्स करने से पहले, क्योंकि पॉन टेक्स अगर आप मारते हो तो फिर व्हाइट खेल सकता है क्वीन टेक्स क्वीन। ब्लैक से जब आप मारोगे तो पॉन C7 के बाद देखो ये रुक भी हैंगिंग और ये रुक भी हैंगिंग।
इस कंडीशन को अगर आपको रोकना है तो जैसे ही जैसे ही यहाँ पे उसने नाइट मारा तो यहाँ पे ब्लैक के लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले क्वीन मारो, किंग टेक्स आने दो और उसके बाद में नाइट को मार लो। आप बोलोगे अरे 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 एक मिनट, व्हाइट अगर खेल देगा मूव पॉन टू C7 तो क्या ये रुक ट्रैप नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल गेम में जो मूव आया पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। पहले एक्चुअल गेम में A3 मूव आया, वो C7 क्यों वर्क नहीं हो रहा है वो भी बताता हूँ। A3 इसलिए आया क्योंकि A5 अभी ब्लैक खेल नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं खेल सकता अभी आप समझ सकते हो। A5 खेलने पर पॉन्टेक्स पर ये रूक फ्री में मिल जाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए व्हाइट ने यहाँ पर A3 खेल लिया था। अब पॉन टू C7 में प्रॉब्लम इज बिशप चेक। बिशप चेक आने के बाद व्हाइट क्या खेलेगा? अगर वो किंग को मूव करता है, ठीक है, किंग को कहीं भी मूव करता है तो फिर रुक टू C8 आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही स्टेबल पोजीशन। अगर पॉन से ब्लॉक करता है और बिशप पर अटैक करता है तो बिशप आ जाएगा सीधा पीछे। उसको अभी थोड़ी ना डर है, जैसे ही बिशप ब्लॉक हुआ रुक के ऊपर से अटैक चला गया ना, तो फिर अब रुक C8 आने के चांसेस है। भले ही वो पॉन F4 खेल के वापस बिशप को ओपन अप कर ले, लेकिन रुक C8 आ जाएगा और पोजिशन बहुत स्टेबल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इवन F4 के बाद में ना बिशप D5 जैसे मूव्स भी पॉसिबल है, बट रुक C8 सबसे ज्यादा सटल और सबसे ज्यादा इजी मूव है। तो इन सबको देखते हुए ही यहाँ पर उसने पॉन पुश नहीं किया, इंस्टेड सोचा कि भाई ये पॉन मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉन है, और व्हाइट ने उस पॉन को पुश करने के बजाय पॉन टू A3 खेला, जो एक अच्छा मूव दिखाई देता है। एनीवे बिशप चेक आया और किंग मूव हुआ C1 पर। क्यों? क्योंकि इसके अलावा सारे मूव्स खराब है। अभी आप देखो कैसे। अगर मूव आता है पॉन टू F3, ठीक है, तो बिशप सीधा सीधा अपना पीछे आ जाएगा E6 पर। और अगर पॉन टेक्स यहाँ पर आने के बाद में नाइट टू D5 बहुत एक्टिव हो रहा है, नाइट यहाँ पर थ्रेट, यहाँ पर थ्रेट, C6 पॉन वीक, मतलब इन शॉर्ट बहुत ज्यादा वीकनेसेस क्रिएट हो गए व्हाइट के लिए। प्लस उसके पीसेस भी जो है सारे के सारे इनएक्टिव है, किंग सेंटर में फंसा हुआ है, मतलब हर चीज में खराबी चीज हो रही है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ये तो नहीं आ सकता था। अब ये आप बोलोगे कि चलो किंग C1 ही क्यों, किंग E1 में क्या प्रॉब्लम है? किंग E1 में प्रॉब्लम है कि शायद रुक A टू D8 आ जाए और यहाँ पर से थोड़े से चेकमेट के चांसेस बनते हैं, जो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट सा हो जाता है। तो इसीलिए किंग C1 खेला गया व्हाइट के द्वारा। अब आया मूव पॉन टू B3। अगर आपको पिछला गेम अच्छे से याद होगा MVL वर्सेस डिंग लिरेन, तो उसमें यही वाला रुक जो था, ऐसे कॉर्नर वाला रुक, वो फंसा हुआ था। आप बोलोगे हर बार ये ऐसा कॉर्नर वाला ही रुक क्यों फंसा के रखते हो यार, वो भी राइट साइड कॉर्नर वाला जो हमको इस तरफ से, जिस साइड से हम गेम देख रहे हैं वहां से दिखता है, वहां से H रुक दिखता है, यहाँ से A रुक दिखता है। अब ये रुक है फंसा हुआ, तो सिंपल प्लान जो पिछले गेम में हमको देखने मिला वही यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होगा। प्लान ये है कि भाई ये पीस खराब है ना, इसको छोड़कर बाकी जितने भी पीसेस हैं एक्सचेंज करने की कोशिश करो, और यही ट्राई ब्लैक ने यहाँ पर किया है और इसी तरीके से वो डोमिनेट कर रहा है। अब देखो कैसे। नाइट टू C3 एक्टिविटी करने की कोशिश, रुक A टू C8, ठीक है, ऑब्वियसली उसको तो हटाना जरूरी ही था। पॉन H3, बिशप पीछे आ गया E6 पर। अब आया मूव रुक टू D1, रुक F टू D8 यहाँ पर हमको देखने मिला, ठीक है, रुक टू द रुक एक्सचेंज की यहाँ पर बात हो रही है। व्हाइट ने सोचा चलो यार पॉन F4 खेलते हैं, कुछ तो एक्टिविटी करते हैं, पैसिव रह के तो कुछ होने नहीं वाला है ना, तो इसीलिए पॉन F4 आ गया सीधे सीधे। अब यहां पर खेला गया मूव पॉन टू E4 बाय ब्लैक। आप बोलोगे ये पॉन फ्री में दिया, खुद ही चेक कर लो। अगर नाइट टेक्स आता है, वैसे तो ये मूव नहीं आया गेम में, व्हाइट ने ऑब्वियसली खेला मूव पॉन टू G4, इस पॉन को नहीं मारा, बट अगर नाइट टेक्स आता है तो देन देयर इज अ मूव नाइट टू D5, पॉन के ऊपर प्रेशर रहता है और यहाँ पर थोड़ा सा खराब सिचुएशन हमको देखने मिल रहा है। अगर आप बोलोगे कि अगर रुक E1 खेलकर इसको बचाया तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा लंबा लाइन है, बट मैं आपको क्विकली बताता हूँ। ये पॉन मरेगा, ठीक है, नाइट यहाँ पर खेलकर इस तरह से अटैक करने की कोशिश भी की तो नाइट टेक्स, बिशप टेक्स, उसके बाद में नाइट चेक, और फिर मतलब इस तरह का आप अगर पोजीशन देखोगे तो एक्सचेंज देने के बाद भी ये एक अच्छा पोजीशन है जो हमको दिखाई देता है ब्लैक की तरफ से। क्यों? क्योंकि ये रुक को तो हम पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। ओके, तो मे बी रुक D6 आएगा, मतलब बहुत लंबा इसमें लाइन्स है, और ये इन प्लेयर्स ने ऑलरेडी कैलकुलेट डेफिनेटली किया हुआ था। अब आप बोलोगे कि अच्छा रुक से बचाने के बजाय अगर किंग से बचाया जाए, तो किंग से तो बचाना ही मत, सीधा नाइट टेक्स F4 इस तरह का चेक आ जाता है। अब गेम में हम लोग वापस आते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या, लेकिन उससे पहले शायद आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि अगर बिशप टेक्स पॉन आता है तो क्या। तो इस केस में रुक का एक्सचेंज, नाइट के एक्सचेंज के बाद में बिशप टेक्स H3 आ रहा है, तो मटेरियल लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा है, रुक वैसा का वैसा है, मे बी शायद वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए,
लेकिन अभी रुक टेक्स पॉन वगैरह मतलब बहुत चीजें है कि जिससे ब्लैक बेटर ही होने वाला है। तो गेम में खेला गया मूव पॉन टू जी4, ठीक है, इस पॉन ई4 के बाद में पॉन टू जी4 खेला है व्हाइट ने। अब आया मूव एनीवे नाइट टू डी5, पॉन पर प्रेशर, तो बिशप टेक्स पॉन उसने मार लिया, उसने बोला चलो मार तो देते हैं, नाइट टेक्स पॉन। अब आप बोलोगे कि अच्छा लेकिन ब्लैक का तो प्लान था कि पीसेस को एक्सचेंज करना है, तो अब वो नाइट टू एक्स नाइट क्यों नहीं मार रहा है? क्योंकि नाइट टेक्स नाइट पॉन टेक्स के बाद किंग को बी2 पर जाने के लिए जगह मिल जाएगी, और किंग अगर बी2 पर गया तो रुक को फ्री अप होने के लिए जगह मिल जाएगी, तो इसीलिए नाइट टेक्स मारने की बजाय पहले मारा गया नाइट टेक्स पॉन। एक्सचेंज ऑफ रुक्स हमको देखने मिला और आया मूव पॉन टू सी7। पॉन टू सी7 का बहुत ही बढ़िया ना लॉजिक देखो, ठीक है, यही मैं इसीलिए आपको ये गेम के बारे में इतना बता रहा था कि बार बार कुछ तो ब्रिलियंसी की है रेयर ऑप्शन ने। यहां पर भी उसने अच्छे से ध्यान दिया, अगर रुक टू सी8 खेला जाए तो द प्रॉब्लम इज किंग टू डी2, और अभी रुक फ्री हो रहा है, और जिस पीस को हम डोमिनेट कर रहे थे, जिसके बेसिस पर उसको इतना ज्यादा एडवांटेज था, अब वो एडवांटेज यहाँ पर खत्म होता दिखाई देगा। तो उसने यहाँ पर टेंशन नहीं लिया, उसने बोला कि चलो पॉन सी7 खेलते हो, मैं खेलता हूँ रुक टू डी4, बिशप टू बी7 आया, पॉन टू एच6, कोई टेंशन नहीं, पॉन पुश, बिशप आ गया पीछे डी7 पर, क्वीन बना दिया, उसने बोला मैं तो दे रहा हूं तुमको पीस, ठीक है, तुम एक पीस अप हो ना, खेल लो, खेल लो एक पीस अप से भी, कैसे खेलते हो तुम। अब आया मूव किंग टू एफ8। अब आप इस किंग की जर्नी को देखो, आपको बहुत मजा आएगा। बिशप ए6, ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा क्लेवर मूव है व्हाइट की तरफ से। आप बोलोगे इसमें क्या क्लेवर है? व्हाइट का प्लान है ए4 ए5 खेलकर इस रुक को फ्री करना। अगर वो डायरेक्ट ए4 खेलता था तो फिर ब्लैक को अलर्ट हो जाता था कि अच्छा ये ए5 खेलकर रुक को फ्री करना चाहता है, तो फिर ए4 के ऊपर डायरेक्टली ए5 आ जाता था। इसलिए उसने पहले बिशप ए6 खेला कि ब्लैक का पॉन ब्लॉक किया जाए, बट डेफिनेटली ब्लैक वापस इसमें रेडी था। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और ब्रिलियंट गेम ऐसे ही हमको देखने मिलते हैं कि भाई एग्जैक्ट ऐसे ऐसे मूव्स जब ओपोनेंट ढूंढते रहता है, जब कोई प्लेयर ढूंढते रहता है, तभी तो भाई मजा आता है ना गेम का। बिशप हट गया बी7 पर, ए5 खेल दिया, अब ए4 खेल के भी कोई इशू नहीं हो रहा है। बिशप एफ3, किंग ई7, पॉन टू ए4, कुछ नहीं हो रहा है। रुक वापस चला गया डी4 पर, बिशप ई2, उसके पास खेलने के लिए कुछ नहीं है, बस अपने पीसेस को इधर उधर घुमा रहा है वो। किंग एफ6, एच4, किंग टू ई5, ठीक है, मैंने आपको बोला ना किंग की जर्नी देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रुक बी1, किंग एफ4, नाइट को खेला है बी5 पर, रुक पर प्रेशर था तो रुक वापस आ गया। किंग जी3, पॉन जी5, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स। किंग टू एफ2, बिशप एच5 पर भी आया, कुछ नहीं होने वाला है। किंग ई1, जो किंग यहां पर था गेम के स्टार्ट में, वो जाके बैठ गया ओपोनेंट के जगह पर, ओपोनेंट के किंग की जगह पर, जहां पर व्हाइट किंग स्टार्ट करता है, वहां पे वो ब्लैक किंग जाके बैठ गया। अब बोल रहा है अब बताओ क्या करना है। यहाँ पर F6 खेलने की कोशिश, कुछ नहीं हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ। अब बस व्हाइट को वेट करना है चेकमेट का। अब आया मूव रुक टू D2, रुक मूव हो गया, रुक C2, किंग B1 के बाद जैसे ही नाइट F1 खेला ब्लैक ने, यहाँ पर कर दिया व्हाइट ने रिजाइन, क्योंकि यहाँ पर चेकमेट अनस्टॉपेबल। मैं बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पर नाइट चेक के बाद चेकमेट का थ्रेट है, तो मे बी अगर वो नाइट से यहाँ से बचाने की कोशिश करे तो नाइट चेक, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स, और आप रुक टू C1 को नहीं रोक सकते, चाहे कुछ भी खेल ले भाई, ठीक है, कुछ भी खेल ले, रुक टू C1 आएगा और यहाँ पर हो रहा है चेकमेट। होप आप लोगों को ये गेम देखकर मजा आया होगा। कमेंट करो आपको ये गेम कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, और पूरा का पूरा सीरीज आप ये देखो, हाउ टू डोमिनेट योर ओपोनेंट चेस पीसेस। और बिल्कुल इस तरह के गेम आप खुद के गेम में खेलने की कोशिश करो, ओपोनेंट के पीसेस को पैरालाइज करो, और पैरालाइज करने के बाद में उस पीस को एक्सचेंज करने के बजाय बाकी सारे पीसेस एक्सचेंज कर दो, तो आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से विंस ले पाओगे। होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।